हेलो दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। सोर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आप और हम जानते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब अपनी इनकम टैक्स की साइट में बहुत बड़ा चेंज करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जून से 7 जून 2021 से अपनी इस नई साइट लॉन्च करने जा रहा है, जिस साइट का नाम होगा www.incometax.gov.in। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते थे तो आप जाते थे www.incometaxindia.efiling.gov.in पर। दोस्तों, अब यह वेबसाइट बंद हो जाएगी 1 जून से और उसकी जगह पर एक नई वेबसाइट आएगी जो कि 7 जून 2021 से स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों, यहां पर अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर पुरानी साइट बंद हो जाएगी तो उसके डाटा का क्या होगा, जो हमारा डाटा इनकम टैक्स में ऑलरेडी अपलोडेड है उसका क्या होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं कि ये माइग्रेशन है, यानी कि एक साइट से दूसरी साइट पर डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। सारा का सारा डाटा, सारी इंफॉर्मेशन जो पहले आपके लॉगिन के अंदर थी वो सारी की सारी आपको इन फ्यूचर भी अवेलेबल रहेगी। तो वहां पर आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, इसके अलावा बहुत सारे नए फीचर्स भी नई वेबसाइट में आ रहे हैं जो यूजर फ्रेंडली हैं, जो आपको आपके काम के हैं, जो आपको सहायता करेंगे आपकी रिटर्न फाइलिंग में और अदर इनकम टैक्स रिलेटेड जानकारी देने में। तो दोस्तों, क्या क्या नए फीचर्स हैं वो अब हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा जो स्टेप अब गवर्नमेंट लेने जा रही है वो है इमीडिएट प्रोसेसिंग एंड क्विक रिफंड। जी हाँ दोस्तों, अगर हम पिछले 10-15 साल पहले की बात करें तो शायद रिफंड लेना बहुत ही मुश्किल काम था। आपने अगर अपनी आईटीआर फाइल की और अगर आप रिफंड लेने जाते थे तो आपको डिपार्टमेंट के धक्के खाने पड़ते थे, कई चक्कर लगाने पड़ते थे और ऊपर से भी जो भी आपको खर्चा देना पड़े वो भी चलता था। लेकिन दोस्तों, कुछ साल पहले सरकार ने इस पॉलिसी को बदला। अब लगभग 95% केसेज में रिफंड ऑटोमेटिकली आ जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी है कि रिफंड आने में टाइम लगता है। हम अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं, उसके बाद लगभग 3 से 4 महीने का टाइम कम से कम लग जाता है रिफंड आने में। दोस्तों, अब गवर्नमेंट एक नई फैसिलिटी लेके जाने आ रही है जिसके थ्रू अब आपका रिफंड जल्द से जल्द आएगा। यदि हम प्रेस रिलीज को अगर हम पढ़ें और प्रेस रिलीज की अगर वर्डिंग्स पे ध्यान दें तो अगर आप देखिए, न्यू टैक्स पेयर फ्रेंडली पोर्टल इंटीग्रेटेड विद इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। अगर हम इस वर्ड पे ध्यान दें इमीडिएट प्रोसेसिंग, तो इसका मतलब यह हुआ कि मैंने यहां पर अपनी रिटर्न को सबमिट किया और आपके कंप्यूटर ने, गवर्नमेंट के कंप्यूटर ने उसको असेस करके आपका इमीडिएट उस रिटर्न को प्रोसेस कर दिया। मींस मैक्सिमम 1 से 2 दिन के अंदर आपकी रिटर्न प्रोसेस हो जाएगी। और यदि रिटर्न प्रोसेस हो गई और आपको अगर रिफंड मिलना है तो जहां तक मैं समझता हूं कि 7 से 8 दिन के अंदर आपके पास रिफंड भी आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ा चेंज ये आ जाएगा। जो हमें परेशानी होती थी, जो हमारा पैसा स्टक हो जाता था, वो अब पैसा अब हमारा नहीं स्टक होगा डिपार्टमेंट के पास में। और डिपार्टमेंट को भी इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि अगर वो रिफंड लेट देते थे तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना होता था हमको, और वो इंटरेस्ट भी 6% पर एनम का था। और आज की डेट में आप भी समझ सकते हो कि सेविंग का इंटरेस्ट कुल 3% है, तो सरकार को भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। तो इस नए पोर्टल से सरकार को भी बहुत फायदा होगा और हम एसएससीज को तो बहुत बड़ा फायदा होने ही वाला है। अब दोस्तों, हम अगली बात करते हैं सिंगल डैशबोर्ड की। जी हाँ दोस्तों, अभी जो हमारा इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसको यदि आप जाते हैं तो हमारे कई सारे फील्ड्स हैं, जैसे कि डैशबोर्ड है, माई अकाउंट है, ई फाइलिंग है, ई प्रोसेसिंग है, ई निवारण है, कंप्लायंस है, वर्क लिस्ट, प्रोफाइल सेटिंग एंड विवाद से विश्वास। दोस्तों, अब हमें कोई भी चीज चेक करनी होती तो हमें अलग अलग फील्ड में जाकर के चेक करना पड़ता था। कि हम माई अकाउंट में जाएंगे तो 26 ईयर्स को चेक कर सकते हैं, ई फाइल में जाकर के देखेंगे कि भाई हमने कौन कौन सी फाइलिंग की है,
ई प्रोसीडिंग में जाकर के हमारी प्रोसेसिंग का क्या स्टेटस चल रहा है, इसी तरह वर्क लिस्ट में जाकर के कोई हमारे को डिमांड तो नहीं आई हुई है, कोई हमारे पास नोटिस तो नहीं आया हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें हर अलग अलग पोर्टल पे जाना पड़ता था। दूसरा, कहीं पर भी हमें होम पेज पर ये नहीं मिलता था कि यार हमारे पास ऐसा कोई नोटिस आया हुआ है, उसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें यहाँ नहीं मिलती थी। तो दोस्तों, इससे जो प्रॉब्लम होती थी वो ये होती थी कि मैं अपने होम पेज पे गया, मैंने अपनी स्टेटस देखा कि मेरी रिटर्न फाइल हो गई है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम पड़ा कि क्या मेरी कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड है या नहीं है, या तो मैं हर फील्ड में जाकर के एक एक लाइन आइटम को चेक करूं, हर फील्ड को चेक करूं, तब मुझे पता चलेगा। और किस दिन वो नोटिस आ गया तो जब भी मैं लॉग इन करूं मुझे सारी फील्ड्स में जाकर के चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ है, कहीं कोई डिमांड तो नहीं है, कहीं कोई और मिसमैच तो नहीं है। तो अब ये सिंगल डैशबोर्ड होगा जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह पर मिल जाएगी, आपको डैशबोर्ड पर मिल जाएगी, होम पेज पे मिल जाएगी। कि फॉर एग्जांपल आपका टैक्स क्रेडिट का मिसमैच है तो आपको पता चल जाएगा कि इस 10 नंबर का, इस डिडक्टिव का इतना आपका मिसमैच चल रहा है, आपने इतना टीडीएस क्लेम किया है, इतना 26 ईयर्स में अवेलेबल है, या आपने इन चालान के थ्रू अपना टैक्स को जमा किया है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सिंगल पेज पर ही मिल जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार जब हम लोग पहले करते थे, हमारे पास कोई नोटिस आता था तो हम वर्क लिस्ट में जाते थे और वहां पर आता था डिटेल ऑफ आउटस्टैंडिंग डिमांड, फिर हम उसे क्लिक करते थे, चेक करते थे कि डिमांड आई है कि नहीं आई है। ई असेसमेंट में जाके क्लिक करते थे कि भाई हमारे पास कोई हमारा प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है। वो सारी इंफॉर्मेशन अब आपको होम पेज पर ही मिल जाएंगी। दोस्तों, इसके अलावा एक बहुत बड़ा अच्छा फीचर आया है, वो आया है आपका मल्टीपल न्यू पेमेंट ऑप्शंस। जी हाँ दोस्तों, अब आप मल्टीपल तरीके से अपने टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। पहले दोस्तों सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग थी या आप डेबिट कार्ड के थ्रू ही अपना पेमेंट कर सकते थे, लेकिन अब वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा अब आप यूपीआई, जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, भीम यूपीआई है, आप इनके थ्रू भी अपना टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। और जब हम अभी की बात करें तो अभी कुछ लिमिटेड बैंक्स थे जिनके थ्रू ही टैक्स का पेमेंट होता था। यदि मैं फॉर एग्जांपल अपनी कंपनी की बात करूं तो हमारी कंपनी का यस बैंक में अकाउंट है और यस बैंक अभी तक एक्टिव नहीं था पेमेंट के लिए, ऑथराइज नहीं था पेमेंट के लिए, तो हमें किसी और बैंक के थ्रू जाकर के पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन अब हमें यस बैंक से या कोटक बैंक से या और भी अन्य बैंकों से हम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। अब लगभग वो सभी बैंकों को इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड से भी करना है। सपोज आपके बैंक में अभी फिलहाल पैसा नहीं है और आपको टैक्स का पेमेंट भी करना है, तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज करके आप तुरंत पेमेंट कर देंगे। क्रेडिट कार्ड का तो आप भी जानते हैं कि 1 से 1.5 महीने बाद आपको पेमेंट करना होता है, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। उसके अलावा दोस्तों, मोबाइल ऐप वो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। शायद ये काम तो उन्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि आज के टाइम में तो सारी दुनिया मोबाइल पर ही आकर सिमट गई है और जिस किसी को भी देखिए वो सबसे पहले मोबाइल ऐप बनाता है, वेबसाइट चाहे उसकी बाद में बने। अब गवर्नमेंट के भी अब काफी मोबाइल ऐप हैं, लेकिन अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स ने अभी तक अपना कोई भी मोबाइल ऐप नहीं बनाया था। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा फीचर अब आने वाला है, मोबाइल ऐप आने वाली है। तो अब आप सारी चीजें अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पे जो भी सारे फीचर्स अवेलेबल हैं वो आपको मोबाइल पे मिलेंगे। आप मोबाइल के थ्रू आप टैक्स का पेमेंट भी कर सकते हैं। जो आपके नोटिस वगैरह आए हैं आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं, नोटिस के आपको पॉपअप्स मिल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब आपके मोबाइल में हैंडी हो जाएगी। अभी हम लोग जब खोलते थे मोबाइल पे तो डेस्कटॉप वर्जन खुला करता था, उसमें वही नॉर्मल प्रोसेसिंग होती थी, लेकिन मोबाइल ऐप से आपको बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा कॉल सेंटर की फैसिलिटी वो और बढ़ा रहे हैं। अभी भी हम लोग जब कॉल सेंटर में बात करते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सर्विसेज अच्छी नहीं है, रिस्पॉन्स मिलता है, लेकिन कई बार बहुत लंबा लंबा टाइम भी लगता है। लेकिन अब वो कॉल सेंटर की फैसिलिटी को और अच्छा बनाने जा रहे हैं और अच्छी तरह से उसे डेवलप करने जा रहे हैं। उसके साथ ही आपकी क्वेरीज के लिए FAQs रहेंगे, जिससे कि आप बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब सीधे सीधे आप देख सकें। ट्यूटोरियल्स रहेंगे, वीडियोज रहेंगे, इवन अब लाइव चैट, लाइव एजेंट्स भी आपके पास रहेंगे जो आपके क्वेश्चंस का तुरंत जवाब दें, जिससे कि आपको कहीं कोई परेशानी हो, कहीं पर आप स्टक हो जाएं, कहीं कोई फंस जाएं, तो आप तुरंत उस काम को कर सकें।
दोस्तों नेक्स्ट है ITR विदाउट एनी टैक्स नॉलेज। दोस्तों यहाँ पर सरकार का यह मानना है कि अब आपको यदि टैक्स की नॉलेज नहीं है फिर भी आप अपनी ITR को आसानी से फाइल कर दें। उसके लिए वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल कराएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं था कि ये सॉफ्टवेयर्स आज भी अवेलेबल नहीं है, ये सॉफ्टवेयर्स इनकम टैक्स की साइट पे आज भी हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन जाकर के अपनी ITR आज भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट कुछ इसमें प्री फिलिंग के ऑप्शंस भी लेकर के आ रही है, जैसे कि आपका TDS आपका ऑटोमेटिकली प्री फिल हो जाएगा, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशंस उसके अंदर प्री फिल हो जाएंगी, जिससे कि आपको कम से कम इंफॉर्मेशन फाइल करनी पड़े। हाँ, यहाँ पर अब आपको ये देखने की बात है कि आप ITR खुद फाइल करना चाहते हैं या आप किसी एक्सपर्ट्स की सलाह लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर कुछ कमी होगी तो जैसा कि अभी हमने पहले भी स्लाइड में बताया कि अब इमीडिएट प्रोसेसिंग हो जाएगी। कंप्यूटर को यदि एक भी छोटी सी गलती मिली, क्योंकि टोटली कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, तो कंप्यूटर को ये नहीं मालूम कि ये गलती क्यों की गई या कोई रीजन था, वो तो सिर्फ डिफरेंस देखेगा और आपको नोटिस भेज देगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना होगा कि जब सभी चीजें यूजर फ्रेंडली या कंप्यूटराइज्ड हो जाती हैं तो वहां पर रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सोच करके चलिएगा कि आपको रिटर्न्स खुद फाइल करनी है या किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ फाइल करनी है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिटर्न्स को कोई एक्सपर्ट भरे तो आप श्योरशॉप टैक्स प्रोफेशनल्स की सर्विसेज भी ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेंगी। दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।